अब मौलाना की निगाह कितनी साजिद रशीदी की गंदी है कि उसकी निगाह वहीं पे जाके टिकती है, और वो देखता है तो हर औरतों को घूरता होगा, हर महिला को देखता होगा इसी निगाह से, इसी मिजाज से, इसी उसकी निगाह वहीं पे टिकती है और कहीं उसकी निगाह नहीं टिकती। भाई डिम्पल यादव वहां नमाज पढ़ने नहीं गई थी, डिम्पल यादव वहां पे नमाज पढ़ने नहीं गई थी। और मुसलमान भी साड़ी पहनते हैं, हमारी माँ खुद साड़ी पहनती थी, तमाम लोग मुसलमान साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी पहनना कोई जुर्म थोड़े है। साड़ी तो इंडियन लिबास है, हिंदुस्तानी लिबास है, और तमाम औरतें, हिंदू मुसलमान तमाम औरतें साड़ियां पहनती है। कहीं मनाही है क्या साड़ी पहनने पे? और साड़ी पहन के मस्जिद में जाने के ऊपर स्मृति ईरानी साड़ी पहन के मस्जिद में नहीं गई थी, या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबू से लेकर के मलेशिया से लेकर कितनी मस्जिदों में गए हैं, तो क्या उनके सर पे टोपी थी? मैं पूछना चाहता हूं, सर पे टोपी थी? मस्जिद में कोई जरूरी नहीं है कि आप सर में टोपी पहन के ही जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पूरे उत्तर प्रदेश में मौलाना रशीदी के बयान पे समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव जी को लेकर के जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, जो मौलाना ने जो बयान दिया है, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जाने माने वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे महिला कोई भी पार्टी के जो महिलाएं हैं, वो एकदम आग बबूला हो गई हैं जो मौलाना रशीदी के अभद्र बयान से। विशाल साहब है इस पर क्या? देखिए, हम तो उनको मौलाना कहना ही नहीं चाहते, भले आप कहें। वो साजिद रशीदी हैं, ये सही है कि दिल्ली में एक जगह पहाड़गंज, और पहाड़गंज में एक मस्जिद है, उसमें वह इमामत करते हैं। और उन्होंने एक संगठन बनाया है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, जो नाम नेहाद है, जिसको कोई जानता नहीं। और ऐसे संगठन अभी एक हैं उमर इलियासी, उनका है ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरीके से कितने मौलवी हैं जो संगठन बनाए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, लेकिन ये एक ऑल इंडिया के नाम पे संगठन बना के अपने को हाईलाइट होना चाहते हैं। और साजिद रशीदी का भी मकसद यही है। वो लगातार हम देखते हैं कि इसियों बरस से वो बराबर डिबेट में जाते हैं, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा कि जो भी आलिम और मौलाना हैं वो गोदी मीडिया के डिबेट में या टेलीविजन के डिबेट में ना जाया करें, मना किया गया। तमाम लोगों ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं तथाकथित मौलाना हमारे, जो इन डिबेटों में जाते हैं, गाली भी सुनते हैं, जूता भी खाते हैं, लेकिन 5,000 रुपया मिलता है उसके लिए वो चले जाते हैं। और जहां तक इनकी बात है, और जो ये एक विवादित बयान देते रहते हैं, हम देखें कि बहुत से लोगों के साथ जो है हाथापाई भी डिबेट में हुआ है और गाली गलौज भी हुआ है, तो उसके लिए मना किया गया था कि भाई आप लोग डिबेट में मत जाएं। लेकिन ये लोग मानते नहीं है, कुछ लालच में जो है कि कुछ हमको भाई, एक कोई डिबेट में जाता है तो 5,000 मिल जाता है, अब कम हो गया है, अब कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहा है, तो ये लोग जाते हैं। अब जहां तक इनकी बात है, और पार्लियामेंट के सामने ही जो है, पार्लियामेंट के बगल में उसी से चंद कदम पे दूर पे जो है एक मस्जिद है, और उस मस्जिद के इमाम है और सांसद भी हैं सपा के, मोहिबुल्ला नदवी। और इत्तेफाक से पार्लियामेंट एडजर्न हो गया था, तो इन्होंने अपने पार्टी के तमाम सांसदों से और अखिलेश यादव जी से ये रिक्वेस्ट किया, जहां तक हमें सपा के सूत्रों से पता चला, मैं तो सपा में हूं नहीं, मैं सपा का मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन जो सपा के सूत्रों से हमें पता चला कि जब एडजर्न हो गया पार्लियामेंट, तो मोहिबुल्ला नदवी साहब ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा और तमाम लोगों से, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कि आप चलिए, तब तक
जब तक के लिए एडजर्न हुआ, आप हमारे यहाँ चलिए। नजदीक वही एक जगह थी, वहां पे समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी नहीं था कि वो वहां चले जाते या कहीं और चले जाते। वो एक जगह समझ में आई, वो मस्जिद में रहते भी हैं, इमामत भी करते हैं, वो मस्जिद में बुला के लेके चले गए मीटिंग करने के लिए। मीटिंग करने के लिए। नहीं, ये कहाँ है? गेट टुगेदर अगर आपस में बात की जा रही है तो उसको मीटिंग नहीं कहते। हाँ, मस्जिद में कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हो सकती है, और कहीं इसका प्रमाण नहीं है कि वहां पर राजनीतिक कोई मीटिंग हो रही थी। ये तो जांच का विषय है ना, ये तो सरकार को जांच कराना चाहिए कि वहां पे राजनीतिक मीटिंग हो रही थी या क्या हो रहा था। हाँ, गेट टुगेदर जो लोग आपस में बैठे हुए थे, वो कुछ बातें कर रहे थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, उसमें 2 सांसद महिलाएं भी थी। आप देखिए, मस्जिद में कहीं भी किसी के भी जाने पे कोई रोक नहीं है। ये जरूर है कि पाकि हमारे यहाँ है कि पाक साफ होना चाहिए, यही है एक हमारा यहाँ नियम। और ये जो बार बार जो ये साजिद रशीदी जो है, उस मसले को लेकर के उन्होंने उभारा है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद में जो है मीटिंग हो रही थी, और जो उन्होंने शब्द डिम्पल यादव के लिए इस्तेमाल किया है कि वो नंगी बैठी हुई थी, तो नंगा तो उसको कहते हैं ना कि जिसके बदन पे एकदम कपड़ा ना हो। हाँ, उसको तो नंगा कहते हैं ना। साड़ी पहनी हुई है, ब्लाउज पहनी हुई है, इकरा हसन की बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इकरा हसन मुसलमान है, इकरा हसन को सारी बातें मालूम है, मस्जिद में जाने का तरीका। डिम्पल यादव मुसलमान नहीं है, डिम्पल यादव गैर मुस्लिम है। डिम्पल यादव साड़ी में ब्लाउज में मौजूद हैं। अब ये जरूर है कि जो भी साड़ी ब्लाउज पहनता है तो थोड़ा उसका गर्दन दिखाई दे देता है। तो अब मौलाना की निगाह कितनी साजिद रशीदी की गंदी है कि उसकी निगाह वहीं पे जाके टिकती है, और वो देखता है तो हर औरतों को घूरता होगा, हर महिला को देखता होगा, इसी निगाह से, इसी मिजाज से, इसी तरह से जो है उसकी निगाह वहीं पे टिकती है, और कहीं उसकी निगाह नहीं टिकती। भाई, डिम्पल यादव वहां नमाज पढ़ने नहीं गई थी, डिम्पल यादव वहां पे नमाज पढ़ने नहीं गई थी। और मुसलमान भी साड़ी पहनते हैं, हमारी माँ खुद साड़ी पहनती थी, तमाम लोग मुसलमान साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी पहनना कोई जुर्म थोड़े है। साड़ी तो इंडियन लिबास है, हिंदुस्तानी लिबास है, और तमाम औरतें, हिंदू मुसलमान तमाम औरतें साड़ियां पहनती है। कहीं मनाही है क्या साड़ी पहनने पे? और साड़ी पहन के मस्जिद में जाने के ऊपर स्मृति ईरानी साड़ी पहन के मस्जिद में नहीं गई थी, या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी से लेकर के मलेशिया से लेकर कितनी मस्जिदों में गए हैं, तो क्या उनके सर पे टोपी थी? मैं पूछना चाहता हूं, सर पे टोपी थी? मस्जिद में कोई जरूरी नहीं है कि आप सर में टोपी पहन के ही जाएं। हमारे यहाँ एक फिरका ऐसा भी है, ऐसे लोग भी हैं जो बगैर टोपी के भी नमाज अदा करते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम रवायात, ये मुस्लिम रवायात क्या है, मैं पूछना चाहता हूं साजिद रशीदी से। वो बताएंगे कि कौन कौन सा मुस्लिम कौन सी मान्यताएं हैं जो मुस्लिम मान्यताओं की बार बार दुहाई देते हैं। तो मुस्लिम मान्यता में तो ये भी है कि आप इस्लाम धर्म फोटो खिंचाने की इजाजत नहीं देता, और बड़े आलिम, बड़े अच्छे मौलाना कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचाते हैं, मुंह ढक लेते हैं। लेकिन ये किस मुस्लिम मान्यता की बात कर रहा है? ये किस मुस्लिम मान्यता की बात कर रहा है? रोज टीवी डिबेट पे बैठता है। मुस्लिम मान्यता टीवी डिबेट पे बैठने के लिए कहती है महिलाओं के साथ, हाँ, तमाम एंकरों के साथ जिनके सर पे पल्लू नहीं होता है, तमाम महिलाएं जो जींस की पैंट और शर्ट पहन के रहती हैं, तमाम महिलाएं जाती हैं जो है ताजमहल में मस्जिद देखने के लिए, जगह जगह मस्जिदों में तमाम तरह से तमाम किस किस वेशभूषा में जाती हैं। इसमें कभी साजिद रशीदी ने एतराज किया? क्यों नहीं इसने एतराज किया? मुस्लिम मान्यता क्या है कि तुम डिबेट में बैठो? ये तो मजबूरी है कि मुसलमान जो है अपना फोटो खिंचाता है हज पे जाने के लिए। वहां की गवर्नमेंट ने ये एक कानून बना दिया है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई वायलेशन ना हो, कोई एक दूसरे जगह पे दूसरा कोई ना चला जाए। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं, तो इस मुस्लिम मान्यता के को क्यों नहीं इसको जो है इसको फॉलो करता है अगर वो मौलाना है और मुस्लिम मान्यताओं की बात करती है। मुस्लिम मान्यताएं तो बहुत है, मुस्लिम मान्यताएं में इसको ये समझ में नहीं आया। आज का इकरा हसन हमारी समाज की है, आज समाज याद आ गया। इकरा हसन के खिलाफ इतनी बातें कही गई, तुम कहां मर गए थे? क्यों नहीं इकरा हसन? उस समय जुबान नहीं खुली, उस समय वही कह रहे हैं ना, कहां मर गए थे? तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? एक इस तरह से अभद्र बात करता है वसीउद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी, कहता है कि हमारे जीजा और हमको जीजा कहेंगे, और क्या क्या नहीं कहा गया। आए तुम इकरा हसन के लिए मैदान में, तुम कहते हो कि हमारी समाज की बेटी है। सूफिया कुरैशी के ऊपर भाजपा के नेता ने अभद्र आतंकवादियों की बहन कहा, तुम्हारा जुबान कहां बंद था? तुम आए उसके लिए मैदान में, है कठुआ में जो है
एक लड़की को मार डाला गया, यहाँ पे अंकिता भंडारी को जो है उत्तराखंड में जो है मार डाला गया, यही भाजपा के लोगों ने जो है उसके साथ रेप किया, मार डाला गया। और भाजपा के लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि डिम्पल यादव के साथ जो है ऐसा बर्ताव हुआ। एक मौलाना इस तरीके की बात का, वो मौलाना जो गंदी बात, जो नंगा बात कहा है, वो गलत बोला है, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ और मुकदमे होने चाहिए। और हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि ऐसे मौलाना के, जाहिल मौलाना के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बाइकाट कर देना चाहिए। और जो भाजपा के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एमपीज, मैं उन एमपीज लोगों से भी, महिला एमपीज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपके पार्टी का मंत्री जब सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा, तो आपका जमीर क्यों नहीं जागा? जब अंकिता भंडारी के साथ रेप हुआ, हाँ, उसकी हत्या कर दी गई, भाजपा के नेता थे, आपका जो है जमीर क्यों नहीं जागा? जब सरेराह लबे रोड एक भाजपा का नेता एक महिला के साथ बलात्कार, गलत हरकत करता है, बलात्कार करता है, उस वक्त आपके जुबान पे ताले लगे हुए थे। आप इतनी घटनाएं हुई, आप छोड़ दीजिए और जगह की, बनारस की बात मैं कर दूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे एक आईआईटी की छात्रा के साथ जो है बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, तो भाजपा की महिला सांसद उस वक्त कहाँ थी? वो लोग कहाँ थे? क्यों खामोश थे? क्यों नहीं इसके लिए उन लोगों ने जो है संसद में, भवन में जो है, संसद भवन का घेराव किया, आवाज उठाना चाहिए, आवाज नहीं उठाए? भाजपा के लोग, ये देखिए इसमें दोहरी राजनीति है। हाँ, इसमें एक बहुत गहरी राजनीति हो रही है। एक तो जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, सिंदूर से लेके एसआईआर से लेके तमाम मुद्दे, उसके तरफ से ध्यान भटकाना है, एक मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा ये है, अगर डिम्पल यादव मान लीजिए सर पे उनके जो है साड़ी नहीं थी, सर पे अगर साड़ी डिम्पल यादव ओढ़ के मस्जिद में चली गई होती तो उनको भी कहा जाता कि नमाज पढ़ने गई थी। अखिलेश यादव गए तो नमाजवादी कहा गया। डिम्पल यादव के सर पे अगर दुपट्टा होता ना तो उनको भी नमाजवादी कहा जाता। और हमको याद है कि एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी सर पे साड़ी ओढ़ के एक प्रोग्राम में चली गई तो उनको भाजपा के लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया, कहा कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए देखो ये कैसा चेहरा बना के, भेष बना के, सर पे साड़ी रख के गई हुई है। तो ये भी ये मुद्दा बनाते, अगर दुपट्टा ओढ़ लें तो भी गलत, न ओढ़ लें तो नमाजवादी। तो अब उनको जो है नमाजवादी कहा जाता। और ये कहा जा रहा है, इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति हो गई भाई? ये कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति हो गई? आप तो हमेशा तुष्टीकरण की हो, आज भी कर रहे हो। भाजपा के लोग जो हैं आज भी कर रहे हैं। आज उनके सीने में इतना दर्द पैदा हो गया है, इतनी घटनाएं देश में हुई, इतनी महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ, तो कभी तो आप सड़क पे आए नहीं, कभी तो आपने संसद का घेराव किया नहीं। तो ये दूसरी पॉलिसी। और आज अखिलेश यादव को इसलिए उस्काया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस पर कुछ ऐसा बयान दें ताकि मुसलमानों में ये बात चर्चा चलाई जाए कि देखो अखिलेश मुसलमानों का दुश्मन है, अखिलेश मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, एक मौलाना एक आलिम के खिलाफ बोल रहा है। हाँ, ये दोहरी पॉलिसी यहाँ पे हो रही है। अगर पल्लो डाल देती तो नमाजवादी हो जाते, बोल नहीं रहे। तो ये एक दोहरी पॉलिटिक्स जो है भाजपा चलने का काम कर रही है, किसी न किसी तरीके से तमाम लोगों को, पार्टियों को बदनाम करना है। और ये सही है कि हमारे यहाँ मौलाना वही हो सकता है जो उलूम की पढ़ाई पढ़ा हो, आलिम हो, हाफिज हो, वही हो। अब इनका क्या है? साजिद रशीदी का ट्रेवल एजेंसी है। हमारे ख्याल से जो मस्जिद है उसमें इनको तो ये रहते भी हैं, उसमें कमरा भी है। और हमें तो सही जानकारी नहीं है, तो जानकारी करना ही पड़ेगा कि कहीं उसी में इनकी ट्रेवल ऑफिस भी तो नहीं है, जो ट्रेवलिंग ऑफिस है जो इनकी, वो हमारे ख्याल से उस मस्जिद के कमरे में ही तो नहीं है। इसको भी पता करना पड़ेगा, पूरी जानकारी नहीं है। ये सब बिके हुए लोग हैं, ऐसे पे अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच सकते हैं, बेच देंगे। वो ये बेचने वाले लोग हैं। 2-3 मौलानाओं को भाजपा ने खड़ा कर दिया। एक तो है शहाबुद्दीन रिजवी, क्या नाम है, वो भी मौलाना है, वो अभी वक्त अमेंडमेंट बिल का जो है समर्थन कर रहे थे, ये भी समर्थन कर रहा था। तो मुसलमानों के हमदर्द कब से हो गए भाई? कब से हो गए हो? मुसलमानों के साथ इतनी जुल्म ज्यादतियां, मॉब लिंचिंग हो गए, तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, तुम्हारे जबान खुलता क्यों नहीं हो? एक डिम्पल यादव को लेकर के
पूरे हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इस बातों में हिंदू मुसलमान की बात भी झलकती है। ये हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है। अरे भाई अभी भागवत जी गए तमाम मुसलमानों से, जबकि हम नहीं उनको तमाम लोगों को मानते कि सब इसका रहे थे। मौलाना थे इलियासी साहब तो भाजपा के ही हैं, उमैर इलियासी। भागवत जी मिलने गए तो आप क्यों क्यों नहीं एतराज किया? जब मस्जिद में स्मृति ईरानी गई थी तो आपने क्यों नहीं एतराज किया? उनके सर पे तो पल्लू नहीं था। अब बहुत से लोग, बहुत सी मस्जिदें हैं जिसमें तमाम महिलाएं मर्द औरत सारे लोग हर धर्म के मजहब के जाते मानने आते वाले हैं। जाते हैं, तो आप तो कभी एतराज नहीं करते हो। अरे भाई, तो क्यों नहीं जाके उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हो? गाली कोई दे रहा, कह रहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, तो जाओ करो, तुम्हारी हैसियत हो तो जाओ उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करो जो तुमको गाली दे रहे हैं। खाली शोहरत पाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमको धमकी दी जा रही है। अरे तुमको कौन धमकी देगा? मरे हुए आदमी को कौन धमकी देगा? तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुमको कोई धमकी देगा? पूरा बनारस, अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश का मुसलमान जानता है, सेकुलर जनता जानती है कि तुम जो है बिके हुए आदमी हो, और तुम इस तरीके की, हर तरीके की, हमेशा इस तरीके की बातें किया करते हो। अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज पे विवादित बयान दिए थे, सोमनाथ मंदिर को लेकर के भी विवादित बयान दिए थे। और देखा जाए तो जिस तरह से इस समय डिम्पल यादव जी के ऊपर जो विवादित बयान दे करके कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी का बयान दिया है, ये भी तो सुर्खियों में आने के लिए किए होंगे। भाई तो वो तो सुर्खी में आने के लिए अब तो उसका ट्रेवल एजेंसी भी तो चल जाएगा इसी बहाने। हाँ, उसमें भी लोग अब आने लगेंगे। हम तो यही अपील करेंगे कि ऐसे लोगों का हमेशा के लिए एकदम सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? जिस तरह से हिंदुस्तान में एक छोटा सा बयान को लेकर के जो सांसद डिम्पल यादव के लेकर के बयान आया है, उसी पे मचा है बवाल। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।